पिछले पार्ट में जो पार्ट नंबर 5 थी उसमें हम यही क्वेश्चन करवा रहे थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट काम पड़ जाने से तुरंत बीच में ही छोड़ करके जाना पड़ा था। ठीक, क्वेश्चन यही था कि 0.47 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो दशमलव संख्या दी गई इसको परमेय संख्या में व्यक्त करना था। यूं कह दीजिए P/Q का रूप कोई परमेय संख्या ही होती है, तो कैसे व्यक्त करना था। उसके पहले एक आध क्वेश्चन हम करवाए थे और मेन चीजें निर्भर ये करती हैं कि दशमलव के बाद कई संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, वही मेन कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, तो आइए इसका सोल्यूशन पूरा करते हैं। सोल्यूशन भाई जिसको लिखना है ये मान लो सोल्यूशन इसी को करना है ना, जो दी गई है। तो मान लो कि ये x के कोई बराबर है, माना x बराबर 4.47 बार। ये इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x बराबर 0.7777777 डॉट 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 अनंत भाई अनंत तक तो जाएगा। ठीक, हमने कहा कि मेन चीज जो निर्भर करती है यहाँ कि दशमलव के बाद कितने स्थानों की पुनरावृत्ति, कितने संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। 10 की घात उतने से हम दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो दशमलव के बाद जो है केवल ही 7 पे बात लगा हुआ ना, केवल एक अंक जो 7 है उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। एक अंक है ना, तो 10 की घात 1 से मतलब 10 से दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो दोनों पक्षों में इसी में दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने, तो ये तो 10x हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव एक स्थान कितना जाएगा, 4.777777 डॉट डॉट डॉट। ये तो हो सकता है। ठीक, यहाँ देखो इसको इम्प्लॉइड 10x, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारे पास ये है क्या, x जो है ये क्या है 0.47 ना, तो ठीक है यही है ना। इसको देखो इस रूप में हम तोड़ेंगे, इस रूप में हम थोड़ा सा सेट करेंगे 4 के रूप में, 4.777 दशमलव के बाद। तो इसको तोड़ने के लिए अगर हम ऐसे लिख दें 4.7 वाले 7 को 3 कर लो और प्लस 0.3 के बाद ये 4777 डॉट 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 अनंत बार जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी दोनों को अगर जोड़ोगे तो वही चीज मिलेगी भाई, 4 3 7 हो जाएगा। ये इस वाले 7 को हमने तोड़ लिया है, इस वाले 7 को तोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि हमको मान इस रूप में ज्ञात है, मान जो है इस रूप में ज्ञात है। ये बात समझ में आई भाई। इस वाले 7 को 3 और 4 के रूप में, 4 के रूप में क्यों तोड़ा, क्योंकि ये वाला 4 हमको मजबूर कर रहा है कि आप इसी रूप में इसको तोड़िए। आई बात समझ में। अब अनंत तक मामला जा रहा है, अनंत में कुछ भी जोड़ो तो भी अनंत, कुछ भी घटाओ तो भी अनंत, जानते ही हो। ठीक, तो जब ये अब समीकरण 1 में देखो ये x के बराबर है तो ये भी x के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इम्प्लाइड दैट हो जाएगा 10x बराबर 4.3 प्लस में ये कितना हो जाएगा x, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इम्प्लाइड दैट x आकर के यहाँ डर जाएगा तो 9x बराबर 4.3 ये हो जाएगा। ठीक, तो जब ये हो जाएगा तो फिर देखना इम्प्लाइड दैट x बराबर क्या हो जाएगा 4.3/9 हो जाएगा कि नहीं। दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर जाओ 10 से, तो x बराबर 43/90 हो जाएगा कि नहीं। ठीक, अब x का मान ला करके यहाँ पे रख दो, तो x का मान रखोगे क्या हो जाएगा, इसलिए 0.47 बार बराबर जो होगा 43/90, यही आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बात करिएगा, तो इसको फिर से बताया भी जा सकता है। आगे एक क्वेश्चन और देखिए इसी पे आधारित। चलो क्वेश्चन
0.001 बार, पूरे में बार है, ध्यान दीजिए, को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इसको व्यक्त करना है। तो प्रक्रिया वही है जो हम लोग करते आए हैं, बस यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यही मेन कॉन्सेप्ट है। तो आइए सॉल्यूशन पेज का देखिए। माना x बराबर 0.001 बार, इम्प्लाइड है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.001 ऐसे डाटा अनंत संख्या 0.01 यही तो अच्छा अनंत तक जाएगा, खत्म नहीं होगा। अब कई अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो पता चला 3 अंकों की, ठीक। तो जब 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 की घात 3 मतलब 1000 से दोनों पक्षों में यहाँ गुणा होगा। तो दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, तो 1000 से जब गुणा करोगे तो ये 1000 यक्ष हो जाएगा। यहाँ 0.3 स्थान खिसक जाएगा, 3 स्थान खिसकने के बाद यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पहुँचेगा तो 1.001 ऐसे डाटा अनंत तक भाई ये स्थान खिसक गया यहाँ, और ये दोनों जीरो को नहीं तो एक से शुरू करते हैं। इम्प्लाइड है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 यक्ष बराबर 1 प्लस 0.001 डाटा अनंत जाएगा कि नहीं। अब इसका मान देखो, यही है ना समीकरण नंबर 1 से यक्ष है कि नहीं है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे क्या, 1000 यक्ष तो है ये बराबर 1 प्लस यक्ष, कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक। इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 1 से यहाँ के बाद हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो इम्प्लाइड ये क्या हो जाएगा, यक्ष बराबर यक्ष नहीं 999 यक्ष बराबर 1, तो इम्प्लाइड यक्ष बराबर 1/999। अब यहाँ पे यक्ष का मान ला करके रख दो, तो यक्ष का मान ला करके रखोगे तो क्या हो जाएगा, चलिए 0.001 बार बराबर जो होगा 1/999, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए इस पे आधारित एक आध दो चार क्वेश्चन और करते हैं, और उसके बाद करते क्या है, मतलब वर्क के रूप में दे रहे हैं, तुम लोग कोशिश करिएगा कि हो जाए, अगर नहीं हो पाएगा तो हमसे बताइएगा, हम करेंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है अभी हम कर भी दें, ठीक। तो देखिए फिर क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करो जहां P तथा Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये ठीक। अब क्या क्वेश्चन इसमें कुछ दे रहे हैं, 0.02 नहीं 5 कर लें, 5 बार नंबर 2 0.012 ये कर लें, नंबर 3 0.421 बार, ठीक। नंबर 4 0.23 बार,
ये 4 पार्ट मान लीजिए तुम लोगों के लिए होमवर्क हो गए। अब इसमें से एक आध कोई हम हल करें, इसमें से एक आध कोई हम हल करें, ठीक। और हम हल करने कौन सा जा रहे हैं, ये दूसरा, ये कौन सा, दूसरा। तो दूसरा आइए, फिर देखिए बाकी सावधानी पूर्वक जैसे बताया जा रहा है वैसे कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक। तो आइए देखिए अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अब कौन सा, सेकेंड पार्ट। माना x बराबर उसी के रूप में, माना x बराबर क्या दिया, 0.012 इस पे बात था। इम्प्लाई दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.012 भाई 1 और 2 की 2 है, दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है ना, बार उसी पे लगा हुआ है। 1 2 फिर 1 2 1 2 ऐसे डाट 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 अनंत तक समीकरण बन 1। अब ये देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो पता चला 1 और 2 की पुनरावृत्ति हो रही है नियमित, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए 10 की घात 2 से, 10 की घात 2 मतलब 100 से दोनों पक्षों में यहाँ पे गुणा किया जाएगा। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो जो 100 से गुणा करोगे तो 100 x के बराबर है। अब देखना ये 2 स्थान खिसक जाएगा, 1.2121 डाटा हो जाएगा कि नहीं, क्लियर। अब देखिए हम ये जो दशमलव के बाद वाला है इसको हम इस रूप में सेट कर लें, क्या इस रूप में सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे ये ध्यान देना, कैसे सेट किया जाएगा ये ध्यान देना, क्योंकि पूरा मामला तो ठीक है ना। 100 से गुणा किए, 2 स्थान दिया, यहाँ आया, यहाँ पहुंचे, ठीक है। ये 1.2 प्लस 0.0 1 2 टाटा। हमको लगता है जोड़ने पे वही चीज मिलेगी, तो हाँ वही मिलेगी, क्लियर, समझ में आया भाई। इनको जोड़ दोगे तो उसी रूप में, क्योंकि योगफल यही आना चाहिए। तो जोड़ के देखो यहाँ के, अच्छा यहाँ 0 क्यों हम लाए, 0 हम इसलिए लाए क्योंकि हमको यहाँ 0 की जरूरत थी, ठीक। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इनको साथ में लेकर के एक स्थान 0 खिसका करके यहाँ तक कीजिए। मामला समझ में आया होगा, ठीक। अब ये देखिए पूरा मामला x के बराबर है कि नहीं है, तो हो जाएगा 1.2 प्लस x इम्प्लॉय 100x बराबर, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा ये, ठीक। ये हो जाएगा 99 x बराबर 1.2 इम्प्लॉय x बराबर 1.2 बटे में 99। अब इसको और थोड़ा सा कट पीट रहा है तो काट पीट लिया जाए, और कट पीट रहा है तो काट पीट लिया जाए। तो इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगा, ठीक। x बराबर 12 बटे 990 हो जाएगा। हमको लगता है 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9 0 हो जाएगा 4 बटे 330, फिर 2 से कटेगा, 2 1 के 2, और ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 6 12, 2 पंजे 10, 1 तो 2 से कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 पंजे 10, 1 बटे x बराबर। और लास्ट में ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा, इसीलिए 0.012 बार बराबर 1/65। ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बाकी इसमें जो 3 दिए गए हैं वो करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर उसको बताया जाएगा, ठीक। आगे देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। हालांकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच असंख्य परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। हो सकता है हम जो लिखे वो उत्तर में ना दिया हो सकता है जो तुम लोग लिखो वो उत्तर में ना दिया हो, ठीक। लेकिन कोशिश भाई की जाएगी उत्तर को मिलाने के लिए। तो 2 संख्याओं के बीच, 2 संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच, 2 परिमेय संख्याओं के बीच
बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या ज्ञात करना है ही नहीं। ठीक, दो कंडीशन है। नंबर 1, दो परिमेय संख्याओं, दो परिमेय संख्याओं, ठीक, ए तथा बी मालूम है, ए तथा बी के बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ये बराबर जानते हो क्या आप, दोनों परिमेय संख्याओं का योगफल बटे 2, तो a प्लस b बटे 2 इस तरह से निकाला जाएगा, इस तरह से निकाला जाएगा। ठीक, ऐसे दूसरे प्रक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे इसके लिए हम बोल दे रहे हैं, दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर कई परिमेय संख्याएं निकालनी हैं तो हम पहले जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनके बीच परिमेय संख्याएं निकालेंगे एक तो, इसी का प्रयोग करके, फिर जो आएगी उसमें और पहले वाले में एक तो निकाल लेंगे, फिर जो आएगी उसमें और दूसरे वाले में एक निकाल लेंगे। ठीक, इस तरह ऐसे करते जाएंगे तो जो है कई परिमेय संख्याएं निकलती जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वेश्चन जो होंगे कि इनके और इनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, या अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, जो भी है, परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बीच अपरिमेय संख्या, तो यही सब देखना है। आई बात समझ में? तो फिर एक बार मैं कह दे रहा हूँ, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, या इसी हेडिंग को दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या जो होगी दोनों का योगफल बटे 2 होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या क्या होगी, तो सबसे पहले उन दोनों संख्याओं को दशमलव प्रसार के रूप में देखेंगे, फिर उसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी घटोतरी कर करके जैसे जरूरत होगी उसी हिसाब से कर लेंगे। बात आई समझ में? ठीक, तो आइए यहां देखा जाए एक आध क्वेश्चन कि परिमेय संख्याओं इतने इतने के बीच तीन अलग अलग परिमेय अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन तो इन पे दे दिया जाए, क्या होगा क्वेश्चन, संख्याओं 1/2 तथा 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करो, आइए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन तो लिखोगे 1/2 तथा 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, दोनों का योगफल मतलब 1/2 प्लस में 3/4 बटे में 2 बराबर, इसी का कैलकुलेशन करना है तो हो जाएगा 2 दूनी 4। भाई हर बार एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे तो इसको हल करना पड़ेगा ना, 4 तो 2 हो जाएगा, ये 2 1 3 2 5 बटे 4 बटे 2 बराबर जो हो जाएगा 5/8। तो एक परिमेय संख्या जो होगी इनके बीच, इम्प्लाइड दैट 1/2 तथा 3/4 के मध्य एक परिमेय संख्या, आंसर लिख दीजिएगा, 5/8। ये तो रही परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात। ये क्या रही, परिमेय संख्या ज्ञात करने के बाद। तो परिमेय संख्या तो ऐसे ज्ञात करेंगे। अगर अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तब क्या करेंगे, तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दोनों दी गई संख्याओं का वो लिखेंगे, क्या कहते हैं, दशमलव प्रसार। दोनों संख्याओं का क्या लिखेंगे, दशमलव प्रसार। तो ऐसे ही तुम लोगों को जो है परिमेय संख्या निकालना बताया गया, अपरिमेय संख्याओं को कैसे निकाला जाएगा। ठीक, इसके लिए देखें कैसे क्या होगा। चलो फिर ठीक, तो क्वेश्चन कुछ नोट कर लो, वर्ग इस पे आधारित क्वेश्चन। 2/3 तथा 1/6 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय संख्या ज्ञात करो,
वर्क है ये तुम लोगों के लिए, ये तुम लोगों के लिए वर्क है। देखिएगा कि जैसे एक पता है क्वेश्चन 6/5 तथा 3/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो ये दो वर्क हैं, ये परिमेय संख्या निकालने का सिस्टम था। कैसे ज्ञात करोगे? ठीक, अपरिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है? दो संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच दो अपरिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है, इसकी चर्चा हम कल करते हैं। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वर्क जरूर किए रहिएगा। परिमेय संख्या निकालना, अपरिमेय संख्या निकालना अगले वीडियो में बताया जाएगा, फिर उस पर भी वर्क दिया जाएगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।